आपको रिकॉर्डिंग भेजूंगा कैसे, है ना। तो ये भी बहुत जरूरी काम है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले सभी को गुड इवनिंग। और हमारा जो चैप्टर चल रहा था, कौन सा चैप्टर चल रहा है आपको पता ही है, काफी दिन से चल रहा है, लेकिन अब अभी अपने अंतिम पड़ाव पर है ये। इस चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल बहुपद। और इस चैप्टर में जो पिछली क्लास में हमने टॉपिक पढ़ा था, वो पढ़ा था कि एक पदीय को एक पदीय से कैसे भाग किया जाता है, यानी डिवीजन ऑफ मोनोमियल बाय अनदर मोनोमियल। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन की हेल्प से अगर मैं आपको याद दिलाने की कोशिश करूं, मैंने आपको बताया था कि मान लो कुछ ऐसा लिखा हुआ है 9x⁵ बटे 3x⁵। तो मैं याद करो, मैंने आपको बताया था जब भी हम भाग करेंगे तो संख्या संख्या एक साथ भाग होगी, यानी 9/3, बीच में गुणा का निशान, और चर चर एक साथ भाग होंगे, यानी x⁵ बटे x⁵। फिर याद करो, मैंने आपको बताया था कि 3 और 9 तो 3 के पहाड़े में आते हैं, तो 3 एकम 3, 3 तिया 9 हो गया। और उसके बाद याद करो, मैंने आपको बताया था कि जब ऊपर भी, ऊपर और नीचे एक जैसे चर हों। यस, कुछ बच्चों का आंसर आ चुका है, वेरी गुड। ठीक है। ऊपर और नीचे चर एक जैसे हैं, जैसे ऊपर भी x है नीचे भी x है, तो ये घातांक जो है वो घट जाते हैं, यानी ये क्या आएगा, 3x⁵ यानी 3x⁵। तो याद आया सभी को। ऐसे क्वेश्चंस हमने बहुत सारे किए थे पिछली क्लास में, पोल में भी किए थे, एग्जाम्पल्स भी किए थे, है ना। और आपको होमवर्क में भी भेजे थे, तो उम्मीद करता हूं आप सभी ने होमवर्क किया होगा। ओके। और आपने ये क्वेश्चंस भी किए होंगे। तो चलिए एक ऐसा ही क्वेश्चन के साथ हम आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। मान लो आपके सामने ये सवाल है, 81x⁵ बटे 3x⁵। ये आपके सामने सवाल है। इस सवाल का आपको आंसर करना है पोल में। ठीक है। तो पोल मैं आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, तो सभी बच्चे जल्दी से अपने नोट्स खोलिए और अपने नोट्स में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। और नोट्स अच्छे से बनाने हैं सभी को। काफी बच्चों ने बहुत अच्छे बनाए थे, जैसे मनीषा ने, अंजलि ने, काजल ने, और नविता ने, उमेश ने। काफी लोगों ने बहुत अच्छे से बनाए थे नोट्स, मैंने देखे थे। और काफी बच्चों ने नोट्स के नाम पर बस एक कैलकुलेशन करके वो दिखा दिया मुझे। तो ऐसा नहीं करना है भाई। नोट्स का मतलब है कि जो चीज, जो क्वेश्चंस हम क्लास में कर रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं, उसको लिखें ठीक से। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसको करिए सभी लोग ध्यान से। तेज करो बेटे, लगा है क्लास में बढ़ता ही सवाल दिखा रहा है। अच्छा, सचिन कुमार नाम से जो स्टूडेंट हैं, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, ठीक है। लास्ट वार्निंग है, सचिन कुमार नाम से जो स्टूडेंट है, अगर अब आपका माइक ऑन होता है तो मैं फिर क्लास से निकाल दूंगा और फिर मैं एंट्री नहीं दूंगा क्लास में, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो। ठीक है। इस करिए सभी लोग। पोल मैं आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूँ। पोल मैंने भेज दिया है आपकी स्क्रीन पर, तो सभी लोग आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। 81x⁵ बटे 3x⁵। ये क्वेश्चन है आपका। इसको आपको सॉल्व करके, 4 ऑप्शन है पोल में, ABCD, जो भी आंसर आपको सही लगे उस पर आपको वोट करना है। करिए सभी लोग ध्यान से। अभी सिर्फ 4 लोगों का ही आंसर आया है, बाकी लोग भी आंसर करें इस क्वेश्चन का जल्दी से। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आधे लोगों का आंसर आ चुका है, सॉरी, आधे लोगों का आंसर आ चुका है, आधे लोग अभी भी बचे हुए हैं। जल्दी से आंसर करें इस क्वेश्चन का, जो लोग बच गए हैं। जल्दी जल्दी आंसर करेंगे, आपके पास आखिरी 30 सेकंड है, लास्ट 30 सेकेंड्स। और प्लीज आप सभी लोग 8:30, सॉरी 8:30 बोल रहा हूँ, 7 बजे क्लास में आ जाया करिए। 7 बजे से आपकी क्लास शुरू हो जाती है, तो 7 बजे आप लोग क्लास में आ जाया करिए, लेट मत हुआ करिए। ठीक है। कोशिश किया कीजिए कि टाइम से आप क्लास में आ जाएं। चलिए, लास्ट 15 सेकंड, 15 सेकंड और हैं आपके पास। जो लोग बच गए हैं जल्दी से आंसर करिए इस क्वेश्चन का। लास्ट 15 सेकंड्स, 15 सेकंड और हैं आपके पास। लास्ट 15 सेकंड्स, सभी लोग आंसर करें इस क्वेश्चन का।
लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3। मैंने नहीं किया सर 1 मिनट। ठीक है, चलो 30 सेकंड और हैं, करिए। 30 सेकंड और हैं, जो लोग बच गए हैं वो भी करें आंसर। हेलो साहिल, हेलो सानिया, गुड इवनिंग। बाद में करेंगे। हाँ जी, यस, लास्ट 15 सेकंड, 15 सेकंड और हैं आपके पास, करिए आंसर जल्दी से इस क्वेश्चन का। 4 लोग और बचे हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हमने पिछली क्लास में किए थे, और नेक्स्ट क्लास से सभी लोग टाइम से प्लीज आ जाया कीजिए क्लास में। लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। चलिए, तो मैंने आपको बताया था कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व। जो जितने भी मेरे संख्याएं हैं उनको एक साथ लिखो, यानी 81/3 को अलग लिख लो, बीच में गुणा का निशान, और जो चर हैं उनको अलग लिख लो, x की घात 9/x की घात 2। ऐसे ही बताया था मैंने, ठीक है। अब आप जब 81 को 3 से भाग करोगे तो क्या आएगा? 81 को जब 3 से भाग करोगे तो 3 दूनी 6, 8 में से 6 गया 2, 1 बचा, 3 सत्ते 21, तो कितना आया? 27 आया। तो 81 को 3 से भाग करके कितना आया? 27 गुणा। अब देखिए, ऊपर भी x है, नीचे भी x है। मैंने आपको बताया था जब ऊपर और नीचे एक जैसे चर हों और वो भाग हो रहे हों तो जो घातांक है वो घट जाते हैं, यानी 9 - 2 हो गया। तो यहां से क्या बचा? 27x की घात 7। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, 27x की घात 7। ठीक है, वेरी गुड। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। सभी को क्लियर हो गया है क्वेश्चन? तो वाई टाइप कर दीजिए, फिर हम शुरू करते हैं अपना अगला टॉपिक। ठीक है, ये हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। ओके, आगे चलते हैं। ये आपका पिछली क्लास का रिजल्ट है। तो पिछली क्लास में जिन जिन बच्चों ने पोल में आंसर्स किए थे उनके नाम है तानिया, खुशबू, काजल, मनीषा, अंजलि, साहिल, अंशुमान, उमेश, नविता, मुकेश, कल्याण सिंह नाम से हैं, सौरभ हैं, सानिया, भगत सिंह नाम से हैं, पवन कुमार नाम से हैं, विकी नाम से हैं, आर्यन वर्मा, सचिन कुमार, साक्षी, समीर। इन्होंने पिछली क्लास में पोल में आंसर्स किए थे, और इनमें से जिन बच्चों के सभी आंसर सही थे उनके नाम हैं मनीषा, अंजलि, साहिल, अंशुमन, उमेश, सानिया। और कुछ बच्चों का 80% बोल रहा हूं, कुछ बच्चों के एक क्वेश्चन गलत था, 5 में से 4 सही थे। उनके नाम है खुशबू, जो येलो कलर में है, खुशबू, काजल, नविता, सौरभ एंड आर्यन। एक्सीलेंट इन सभी स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो ऐसे ही आपको मेहनत करनी है, ऐसे ही आपको पोल में आंसर करते रहना है, क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करना है। अब हम बात करते हैं बहुपद का बहुपद से विभाजन कैसे करते हैं। अभी तक हमने क्या सीखा? अभी तक हमने सीखा कि हमारे पास मान लो पिछला क्वेश्चन था, जैसे 27x की घात 9 बटे 3x की घात 2 था। ये क्वेश्चन था अभी पिछला जो हमने किया था। तो इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखो, ऊपर भी एक पदीय है, ऊपर भी क्या है? एक पदीय है, और नीचे भी क्या है? एक पदीय है, मोनोमियल है। यानी ऊपर भी एक पद वाला कोई व्यंजक है, नीचे भी एक पद वाला व्यंजक है। तो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए उनमें हम क्या कर रहे थे? एक पदीय को एक पदीय से भाग कर रहे थे। अब मान लो एक से ज्यादा पद हो जाए ऊपर नीचे, तो कैसे भाग करेंगे? ठीक है, कोई बात नहीं साक्षी, आज आपके पास पूरा मौका है सभी क्वेश्चंस के आंसर करने का, सही करने का। तो अगर मान लो एक पदीय ना होकर द्विपदीय, त्रिपदीय ये सब आ जाए तो कैसे भाग करते हैं? यानी अगर बहुपद का हमें बहुपद से भाग करना हो तो वो अब हमें सीखना है। तो सबको समझ में आया हम करने क्या वाले हैं? अभी तक हमने क्या किया? एक पदीय को एक पदीय से भाग करना सीखा हमने। ऊपर भी एक पदीय होता था, नीचे भी, हम भाग कर देते थे आसानी से। अब हम अगर एक पद से ज्यादा हो जाए ऊपर और नीचे तो कैसे भाग करते हैं, वो अब हमें सीखना है। तो एक क्वेश्चन की हेल्प से हम आगे बढ़ते हैं। मान लो ये सवाल है आपका, इसको सॉल्व करना है, तो ध्यान से देखना कैसे सॉल्व करेंगे। 7
एक्स स्क्वायर प्लस 14x को भाग करना है x प्लस 2 से। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने से पहले एक बेसिक सी चीज आपको पता होगी कि अगर मैं 5 को 5 से भाग करूं तो क्या आएगा? 1 आएगा, सबको पता है ये बात। तो 10 को 10 से भाग करूंगा तब भी 1 आएगा, 100 को 100 से भाग करूंगा तब भी 1 आएगा। ठीक इसी प्रकार अगर मैं x को x से भाग करूंगा तो भी 1 आएगा, है ना। अगर मैं y को y से भाग करूंगा तो भी 1 आएगा। मतलब ये बात आप सबको पता है कि सर ऊपर और नीचे अगर एक जैसी चीज है, जैसे ऊपर भी 5 नीचे भी 5, तो आंसर 1 आ रहा है। ऐसे ही यहां पर भी ऊपर और नीचे एक जैसी चीज है तो आंसर 1 आ रहा है, ऊपर और नीचे एक जैसी चीज है तो आंसर 1 आ रहा है, ऊपर और नीचे एक जैसी चीज है तो आंसर 1 आ रहा है, ऊपर और नीचे एक जैसी चीज है तो आंसर 1 आ रहा है। यानी मैं कह सकता हूं कि y से y कट गया, x से x कट गया, 10 से 10 कट गया, 5 से 5 कट गया, 100 से 100 कट गया, तो 1 आएगा। ये बात सबको क्लियर है? अगर मैं लिख रहा हूं x अपॉन x, तो इसका मतलब क्या है कि x से x कट गया बराबर 1 आया। काटने का मतलब मैं बताना चाह रहा हूं यहां पर, अगर लिखा हुआ है x बटे x, तो इसका मतलब क्या है कि सर x से x कट गया, आंसर आया 1। ठीक इसी प्रकार अब मुद्दे पर आते हैं, मैं बताना क्या चाहता हूं। अगर लिखा हुआ है x प्लस 1 बटे x प्लस 1, तो ये कितना होगा? बताइए बताइए, ये कितना होगा? x प्लस 1 को अगर x प्लस 1 से भाग करूंगा तो भी ये भी क्या होगा? 1 होगा। वेरी गुड। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ऊपर भी x प्लस 1 है, नीचे भी x प्लस 1 है। तो आप ऐसे मत कर देना, सुनो, काटने का भी एक तरीका होता है। ऐसे नहीं काटना है 1 से 1 कट गया, x से x कट गया, नहीं, ये गलत तरीका है काटने का। ठीक है, आपको अगर जब भी काटना है तो काटने से मतलब ये है कि आपको पूरा x प्लस 1 से x प्लस 1 से x प्लस 1 कटेगा तो 1 आएगा। इस तरीके से काटते हैं, इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे। अलग अलग नहीं काटना है, एक साथ कटेंगे ये, क्योंकि ये पूरा 1 है ना x प्लस 1, ये भी पूरा 1 है x प्लस 1, तो पूरा कटेगा ना पूरे से। अलग अलग नहीं काटोगे। ये कॉन्सेप्ट लिख लो, नोट कर लो, बस आपको अपने माइंड में रखना है। कैसे? समझ नहीं आया? देखो समझाता हूं। यहां पर मेरा समझाने का सिर्फ मतलब ये है क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है, साक्षी ध्यान से सुने, अगर लिखा हुआ है x प्लस 1 बटे x प्लस 1, तो बच्चे इसको कैसे काटते हैं? इसको कैसे काटते हैं मैं वो बता रहा हूं। वो अलग अलग काटते हैं इसको। कैसे काटेंगे? 1 से 1 काटेंगे और x से x काट देंगे और आंसर लिख देंगे 1। आंसर तो 1 सही है, लेकिन ये काटने का तरीका गलत है, ये मैं बताना चाह रहा हूं। काटते कैसे हैं? अगर ऊपर x प्लस 1 है, नीचे भी x प्लस 1 है, तो आप एक साथ काटोगे पूरे को। पूरे को एक साथ काटने का मतलब ये है कि इस पूरे को पूरे से काटोगे तब लिखोगे 1। ये बात समझ में आई? क्योंकि इसका भी यूज है क्वेश्चंस में। क्वेश्चंस में जब मैं काटूंगा ना तो पूरे को पूरे से काटूंगा, ऐसे अलग अलग नहीं काटूंगा। 1 से 1 कट गया, x से x कट गया। अब आया समझ में? अब आया समझ में? हाँ, अगर सेम है तभी कटेगा। वो तो देखो, वही वही चीज तो मैंने पहले बताई। अगर ऊपर और नीचे एक जैसी चीज है तो तभी कटती है चीजें। अब ऊपर भी x प्लस 1 है, नीचे भी x प्लस 1 है, तो दोनों सेम है, ये तो हमें पता चल गया ये कटने हैं। लेकिन कटेंगे कैसे? तरीका क्या है? मैं तरीका बताना चाह रहा हूं। यहाँ पे तरीका है ऐसे पूरे से पूरा काटना है। कटने तो ये है नहीं क्योंकि ऊपर भी वही चीज है जो नीचे है। तरीका बता रहा हूं मैं, काटना कैसे है, पूरे से पूरा काटना है, अलग अलग मत काटना। ये तरीका गलत है, ठीक है। तो बस ये बताना चाह रहा था मैं। अब आइए चलते हैं अपने सवाल पर। अब देखो मैं कैसे यूज करूंगा इस चीज का, क्योंकि अब मैं आपको काट कर दिखाऊंगा, तो अब आप इस चीज का ध्यान रखें। चलिए अब इस क्वेश्चन पर आते हैं। अच्छा, सबसे पहले मुझे ये बताओ, क्या मैं 7x स्क्वायर को 7 गुणा x लिख दूं? 7x स्क्वायर के गुणनखंड क्या होंगे? ये 7x स्क्वायर लिखा हुआ है ना, इसको मैंने क्या लिख दिया? 7 गुणा x लिख सकता हूं। सभी लोग y टाइप करके बता दो। फिर क्या है? प्लस है, प्लस है तो प्लस आ गया। अच्छा, 14x के गुणनखंड बता दो जल्दी से। 14x के गुणनखंड क्या होंगे? 14 के क्या होंगे? 2 सत्ते 14, 7 एकम 7। तो 14 के गुणनखंड क्या है? 2 गुणा 7, तो 2 गुणा 7। ठीक है, इसके बाद क्या है? x है, तो गुणा में x। ये बात आप सबको क्लियर हो गई है, तो जल्दी से y टाइप कर दीजिए। सबसे पहले मैंने क्या किए हैं? गुणनखंड किए हैं। क्यों किए हैं गुणनखंड अभी आपको पता चल जाएगा। पहले बस आप इतना समझो, अभी मैंने गुणनखंड किए हैं ऊपर। नीचे क्या है? x प्लस 2, तो x प्लस 2 ऐसे का ऐसे। अब सर आप ये देखो गुणा में आया। क्या
सर ये एक्स कैसे आया लास्ट में गुणा में? ये वाला एक्स, ये वाला एक्स, ये वाला एक्स है ना, 14 के गुणनखंड हुए 2 गुणा 7, ओके और गुणा में एक्स ये है ना, लास्ट में क्वेश्चन में है 14 के साथ एक्स, वो वाला एक्स है। ठीक है, ओके। चलिए अब देखो, बताओ कॉमन दिख रहा है कुछ इन दोनों में? ऊपर की तरफ देखो, कुछ कॉमन है क्या इसमें और इसमें? क्या कॉमन है? सर 7 एक्स। 7 7। इसके अलावा 7x, X। वेरी गुड। 7x कॉमन है, तो यस, मैंने इसीलिए गुणनखंड किए जिससे मैं इसमें से कुछ कॉमन निकाल सकूं। तो 7x इसके पास भी है, 7x इसके पास भी है, तो कॉमन क्या आ गया? 7x। अंदर क्या बचा? अंदर क्या बचा? 7 प्लस एक्स। नहीं, 7 प्लस एक्स नहीं, एक्स, 7x तो बाहर आ गया ना, यहां पर क्या बचा? x, फिर प्लस 2, x प्लस 2 बचेगा ना अंदर। कुछ डाउट है क्या किसी को इसमें? 7x तो बाहर आ चुका है, देखो ये वाला 7 और ये वाला x बाहर आ गया, 7x बचा क्या? x, वो यहां लिख दिया, फिर प्लस यहां लिख दिया। ये 7 और x बाहर आ चुका है, बचा 2 यहां लिख दिया। नीचे क्या बचेगा? नीचे क्या बचेगा? कोई बात नहीं नमिता, नीचे क्या बचेगा? x प्लस 2। अब मैंने अभी अभी आपसे एक चीज बताई थी, ऊपर भी x प्लस 2 है, ऊपर भी x प्लस 2 है, नीचे भी x प्लस 2 है। ऊपर भी x प्लस 2 आ गया और नीचे भी x प्लस 2 आ गया, तो कैसे काटोगे? काटने का तरीका मैंने क्या बताया? पूरे x प्लस 2 से पूरा x प्लस 2 कट जाएगा, आंसर क्या बचा? 7x। ये हमारा आंसर। समझ आया? ऊपर मतलब जब एक जैसी चीजें भाग होती हैं, जैसे x प्लस 2 से x प्लस 2 भाग हो रहा है, तो वो कट गया, बचा क्या? सिर्फ 7x, वो मैंने यहां लिख दिया। सबको समझ में आया? इस तरीके से हम भाग करते हैं। पहले कॉमन निकाला, कॉमन निकालने के बाद ऊपर और नीचे एक जैसी चीज बच रही थी तो वो कट गई, और जो बिना कटे रह गया वो मेरा आंसर हो गया। अगर ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया तो वाई टाइप कर दो, फिर अगला क्वेश्चन आप लोग करेंगे। अगर ये क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया तो वाई टाइप कर दीजिए, आसान है। सबसे पहले गुणनखंड करके मैंने क्या करना है? काटने की कोशिश करनी है और वो कट जाएगा। ठीक है, ऐसा ही एक और क्वेश्चन है, चले आगे। मान लो ये सवाल है, इसको आप लोग करेंगे, हिंट मैं दे देता हूं। सबसे पहले गुणनखंड करो, ऊपर 3yz प्लस 9y² z² बटे में है 6yz। तो ऊपर कॉमन निकालो, क्या आएगा? और जो भी कॉमन आएगा उसके बाद जो अंदर बचेगा, देखो वो कट रहा है या नहीं कट रहा। तो करिए सभी लोग ध्यान से इस क्वेश्चन को। गुणनखंड करेंगे पहले, पहले आप लोग कोशिश करिए करने की, क्या आंसर आता है। सभी लोग 2 मिनट है आपके पास, फिर मैं करके बताता हूँ। 3yz के गुणनखंड कर लो, 3 गुणा y गुणा z, प्लस 9 के गुणनखंड कर लो 3 गुणा 3, y² के y गुणा y, z² का z गुणा z। नीचे है 6yz, जो कॉमन है वो कॉमन निकालो, और जो कट रहा है फिर उसको काट दो, जो बिना कटे बचेगा वो आंसर हो जाएगा। कोशिश करें सभी लोग, कोशिश जरूर करनी है। कोई बात नहीं, गलत हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हो जाने तो गलत, कम से कम कुछ सीखेंगे तो सही, कुछ तो सीखेंगे, है ना। कोशिश करें सभी लोग, 1 मिनट और है आपके पास। चलिए ठीक है, देखो 3yz के गुणनखंड बताओ जल्दी से, क्या होंगे? 3yz के गुणनखंड क्या होंगे? 3 के क्या होंगे? 3 ही रहेगा ये तो, गुणा y गुणा z। फिर क्या आ रहा है? प्लस। फिर क्या आ रहा है? प्लस, तो प्लस आ गया। ओके, अंजलि का आंसर आया 3yz। ओके अंजलि, देखते हैं। सर आंसर नहीं है वो। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, अच्छा आपने इसके गुणनखंड बताए, ओके। चलिए, तो 3yz के गुणनखंड क्या आए हैं? 3 गुणा y गुणा z। फिर प्लस है तो प्लस आया। अब देखो इसको, 9 के गुणनखंड क्या होंगे? 9 के गुणनखंड क्या होंगे? जल्दी बताइए, 9 के 3 क्या होंगे? 3 गुणा 3, है ना, 3 गुणा 3 9 होते हैं। 9 के जब करोगे तो ऐसे ही तो करोगे, 3 तिया 9, 3 एकम 3, तो 3 गुणा 3। फिर y² के क्या होंगे? y गुणा y। फिर क्या है? z² के क्या होंगे? z गुणा z। होंगे या नहीं होंगे? जल्दी बता दो सभी लोग, होंगे या नहीं होंगे? जल्दी बताइए, होंगे या नहीं होंगे?
सभी लोग बताएं। ठीक है, अब मुझे बताओ कॉमन क्या है इन दोनों में? कुछ कॉमन दिख रहा है आपको? इसमें और इसमें क्या कॉमन है? 3y, 3yz, 3z। अच्छा, साक्षी ने बोला है 3y, मनीषा ने बोला है 3yz, काजल ने बोला है 3z, सानिया ने बोला है, एक मिनट, 3y, 3y, अंजलि ने बोला है 3yz, कल्याण सिंह 3y, साहिल ने बोला है 3yz। ध्यान से देखो ना, 3yz होगा कॉमन। देखो 3yz इसके पास भी है, इसके पास भी है 3yz, और 3yz इसके पास भी है। तो कॉमन क्या आया? 3yz। कॉमन क्या आया? 3yz। बचेगा क्या अंदर? अच्छा, अब बताओ, चलो आप ही लोग बताओ मुझे। मैंने आपको एक चीज बताई थी, मैंने आपको बताया था जब पूरा का पूरा टर्म जब कॉमन आ जाता है, जैसे 3yz पूरा का पूरा कॉमन आ रहा है, तो यहां पर क्या आएगा? अंदर क्या बचेगा यहां पर इसकी जगह? याद करो। 3yz पूरा का पूरा कॉमन आ गया ना बाहर, यहां क्या बचेगा? वेरी गुड, एक बचेगा। तो यहां क्या बचेगा? एक बचेगा। याद आया? चलो इसको मैं यहां पर एक्सप्लेन करता हूं। जैसे ये था 3yz प्लस 3 गुणा 3 गुणा y अच्छा, अब आप ये बताओ, क्या मैं 3yz को 3 गुणा y गुणा z गुणा 1 लिख सकता हूं? मैंने एक की एक्स्ट्रा गुणा कर दी, कुछ फर्क तो पड़ेगा नहीं, है ना? लिख सकता हूं? सभी लोग बताइए। 3 गुणा y गुणा z गुणा 1 लिख सकता हूं। ठीक है, अब देखो क्या कॉमन है इन दोनों में? 3yz और 3y और z। तो बचा क्या? 3yz कॉमन आया, तो बचा क्या? एक बचा, एक तो, फिर प्लस बचा, फिर क्या बचा? 3y। यही तो बचेगा। बताया था मैंने, याद करो, जब पूरा कॉमन आ जाता है, हाँ लिख लो इसको, जब पूरा कॉमन आ जाए, पूरा पद जब पूरा टर्म कॉमन आ जाता है, तो उसकी जगह क्या बचता है? ब्रैकेट के अंदर एक बचता है। तो यहां पर भी क्या बचेगा? क्योंकि ये पूरा 3yz कॉमन आ गया ये, तो यहां पर क्या बचा? एक। यहां पर क्या बचा? एक। फिर क्या है? प्लस है तो प्लस आया। यहां पर क्या बचेगा? ये 3 तो कॉमन आ गया, ये वाला 3 बचा, ये वाला y कॉमन आ गया, ये y बचा, तो 3y, और कौन बचा? एक, ये वाला z बच गया। ठीक है, और नीचे क्या बता? नीचे क्या बता, नहीं बचा, सॉरी, नीचे क्या बचा? 6yz। यहां तक क्लियर? यहां तक क्लियर? सभी को बताओ, यहां तक क्लियर है? 3yz ऊपर कॉमन आया, ये बचा, नीचे 6yz बचा। अब देखो, अब देखो, yz से yz कट जाएगा, yz से yz कट गया, कट सकता है या नहीं? अरे ये भी yz है, ऊपर भी नीचे भी yz है, एक जैसी चीजें कटकर एक हो जाती है ना, तो ये तो एक हो गया। 3 और 6 आपस में कट गए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बचा क्या? 1 प्लस सर ये जो 3yz। कॉमन में है वाई जेड ये नहीं कटेगा? ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा। अच्छा चलो इसको भी समझते हैं। हमेशा ध्यान रखना, यहां लिख लेते हैं, हमेशा ध्यान रखना, कटती वो चीज है जो गुणा में है। मतलब जैसे ये वाला जो 3yz है प्लस हो रहा है एक के साथ, ये जो 3yz है, ये वाला जो yz है, ये प्लस में आ रहा है ना, प्लस हो रहा है ये, और ये वाला yz देखो गुणा गुणा हो रहा है इसके साथ। तो जो गुणा वाली चीज है ना, वो काटनी है आपको, इसको मत काटना, इसको नहीं काटना है। जो चीज गुणा में है, जैसे ये 3yz गुणा है यहाँ, तो yz से yz कटेगा, लेकिन यहाँ 3yz प्लस हो रहा है एक के साथ, तो ये नहीं कटेगा। ये बात आपको क्लियर हुई? तो ध्यान रखना, हमेशा गुणा में अगर कुछ है तभी काटना है, अगर गुणा में है तभी काटना है। ये बात क्लियर हुई सभी को? अगर कोई टर्म गुणा हो रही है, तो उसके जो क्या कह सकते हैं, चर या अचर हैं, उनको आपको तभी काटना है। तो ये वाला yz कटेगा, ये मत काटना, क्योंकि ये वाला जो जिस टर्म में ये yz आ रहा है ना, 3yz, ये प्लस हो रही है, और ये जो yz आ रहा है जिस टर्म में, ये गुणा हो रही है, तो गुणा वाली कटेगी। तो yz से yz कट गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ऐसे ये 3 और 6 नहीं काटोगे, क्योंकि ये वाला 3 प्लस में हो रहा है, और ये वाले 3 से ये वाला 6 कट जाएगा, क्योंकि ओके ये 3 सर। गुणा में है।
ठीक है, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बचा क्या? बचा क्या? 1 + 3yz बटे में क्या बचा? 2। ये हमारा आंसर। बस इतना करना है। क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, तो ये हमारा, अच्छा मनीषा कहां से रिपीट करना है? ये समझ में आ गया था भाई? ये समझ में आ गया, ये ऊपर वाला हिस्सा ऊपर वाला गुणनखंड, ठीक है। कॉमन कैसे लिया ये समझ में आ गया? 3yz कॉमन आया, अंदर 1 + 3yz बचा, ये समझ में आ गया। नीचे 6yz बचा, ये समझ में आ गया। चलो मैं दोबारा रिपीट करता हूं। सर आपने वो 1 + 3yz लिखा है ना, वो बता दो कहाँ से आया। वो कहां से आया वो मैं बता देता हूँ। देखो यहां से 3yz कॉमन आया था, ये तो आपको पता है। जरूरी है, क्या? ये एक लिखना जरूरी है सर। हाँ जी, जरूरी तो है ही, क्योंकि जब आप कोई चीज कॉमन निकाल रहे हो तो अंदर वो उसकी जगह कुछ आएगा भी तो सही, है ना। अगर आप 3yz कॉमन निकाल रहे हो तो जब वो बाहर आया तो वो अपनी जगह पर कुछ छोड़कर आएगा ना। और अगर वो पूरा का पूरा बाहर आ रहा है तो वो एक छोड़कर आता है अपनी जगह पर। समझ में आ रही है ये बात आपको? जैसे 3yz पूरा का पूरा बाहर आया है, ये 3yz ये पूरा टर्म है, एक ये पूरा का पूरा बाहर आया है, और जब ये बाहर आया है तो यहाँ कुछ छोड़कर जाएगा वो, यहाँ कुछ छोड़कर जाएगा वो, और वो क्या छोड़कर जाएगा? एक। एक क्यों छोड़कर जाएगा? क्योंकि मैंने अभी बताया, बेसिकली मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, गुणा 1 कर दूंगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। गुणा में अगर 1 कर दूंगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, या बाहर कर देता हूँ इस डब्बे के। गुणा में अगर 1 कर दूंगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इस पर, और जब ये बाहर जाएगा तो ये 1 तो रह गया यहाँ पर, 1 तो यहाँ पर रहेगा ही, तो इसीलिए ये 1 यहाँ छोड़कर जाएगा जब पूरा का पूरा बाहर जा रहा है। तो फिर प्लस है तो प्लस, अब यहाँ क्या छोड़कर जाएगा? यहां देखो 3 भी चला गया बाहर, y भी बाहर चला गया, z भी बाहर चला गया, छोड़कर किस किस को गया है? एक इस 3 को, एक इस y को और इस z को। तो यहाँ क्या आएगा? यहाँ क्या आएगा? 3yz बटे में है 6yz। यहां तक समझ आ गया था सभी को? यहां तक बताओ। ठीक है, फिर मैंने ये बताया था, देखो मैंने ये बताया था कि ये वाला yz और ये वाला yz आप आपस में नहीं काट सकते। क्यों? क्योंकि ये वाला yz जिस पद में आ रहा है, जिस टर्म में आ रहा है, वो टर्म क्या हो रही है? प्लस हो रही है। वो टर्म प्लस हो रही है, तो इनको बिल्कुल भी मत काट देना भूल कर भी। ठीक है, आप काटोगे किसको? जो गुणा में है। जैसे ये वाला yz देखो, ये गुणा में है, इसके साथ ये गुणा हो रहा है, तो इसको आप आराम से काट दो। ठीक है, तो इसको कैसे काटोगे? yz से yz कट गया। यहां तक क्लियर हुआ? हाँ आंसर ही बता रहा हूं कैसे आया, ये क्लियर हुआ। इसके बाद क्या बचा? yz से yz कट गया तो क्या बचा? 3 1 + 3yz बटे 6, यही बचा। जल्दी बताओ, yz से yz तो कट गया, बचा क्या? 3 1 + 3yz बटे 6। अब ये 3 और 6 को देखो, ये 3, अब देखो इस 3 से 6 को आप नहीं काट सकते, क्योंकि ये वाला 3 जिस टर्म में आ रहा है वो टर्म प्लस हो रही है, तो इस 3 से नहीं काटोगे। किससे काटोगे? इससे काटोगे। किससे? इस वाले से, क्योंकि ये 3 गुणा में है। तो जो चीज गुणा में है उससे ही काटना है, अगर कट रहा है तो इस 3 से ये 6 कट जाएगा, तो ये कितना बचा? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब यहां पर क्या बचा? 1, ये वाला 1 ब्रैकेट के अंदर 1 + 3yz और बटे में 2। यहां तक क्लियर हुआ? बताओ, यहां तक क्लियर हुआ? मनीषा, अंजलि और बाकी स्टूडेंट्स जिन्होंने पूछा था आंसर का। ठीक है, अब 1 के अंदर गुणा करोगे तो यही तो आ जाएगा दोबारा से। 1 की जिसमें गुणा करते हो वही आ जाता है, तो यहाँ पर क्या बचा? 1 की जब इस ब्रैकेट के अंदर गुणा करोगे तो यही आ जाएगा, 1 + 3yz बटे 2। ये आंसर आ गया। अब आया समझ में कैसे आया? जिन लोगों ने रिपीट करने के लिए कहा था, मनीषा, अंजलि एंड सर काटने के बाद आगे भी होगा क्या? ये। दोबारा बोलेंगे प्लीज? एक बार दोबारा रिपीट कर दो, मुझे समझ नहीं आया आपने क्या कहा। इससे आगे कुछ सर मैं ये बोल रही थी काटने के बाद ये आगे भी होगा। अब नहीं होगा, अब तो अब इसमें कुछ कर ही नहीं सकते आप। अब यहां से आगे कुछ नहीं कर सकते, इसका आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तो इसलिए यही मेरा आंसर होगा। क्या कर सकते हो अब इसमें? ना तो कुछ कट रहा है, ना कुछ जोड़ा जा सकता, ना कुछ घटाया जा सकता, ना कुछ भाग हो रहा है ना, कुछ भी नहीं हो रहा है इसमें। तो ब्रैकेट में
3y z और नीचे 6 था, ये आपने काट दिया था ना, इससे आगे पूछ रही थी ये होएगा क्या? इससे आगे ही तो किया है मैंने, 3 एकम 3 3 दूनी 6, ये वाला एक मैंने यहाँ लिख दिया और ये वाला 2 मैंने यहाँ लिख दिया, बस। इससे आगे नहीं करना ओके है, सर। इससे आगे नहीं करना है, ठीक है। ये जो 2 और 1 है ये यही वाले हैं जो काटे हैं हमने। ओके सर। ठीक है, चलो तो कुछ और क्वेश्चंस हम ट्राई करते हैं। जैसे ये वाला सवाल है, इसको आप लोग खुद से कोशिश करिए करने की। 14 x -5 का होल स्क्वायर बटे 2x -5, इसको सॉल्व करिए। ये तो आसान है, देखो इसको मैं बता देता हूं कैसे करना है। ऊपर है x -5 का होल स्क्वायर। अच्छा पहले मैं क्या करता हूं, इसको थोड़ा ठीक से लिख लेता हूं। ठीक से कैसे? 14x तो मैंने ऐसे ही रखा, मैं x -5 के होल स्क्वायर को x -5 गुणा x -5 लिख सकता हूं या नहीं, जल्दी बताइए, लिख सकता हूं या नहीं? x -5 के होल स्क्वायर को x -5 गुणा x -5 मैंने लिख दिया, है ना, यही तो है। ऊपर देखो 14x है, 14x, x -5 होल स्क्वायर है, तो मैंने x -5 गुणा x -5 लिख दिया, क्योंकि होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, उसकी 2 बार गुणा करना, तो मैंने 2 बार गुणा कर दी। नीचे क्या है, नीचे क्या है, नीचे है 2x -5। अब देखो, अच्छा x भी है क्या साथ में, एक मिनट में एक चीज और चेक कर लूं, 2x -5 है। अब देखो ध्यान से, इस वाले x -5 से आप ऊपर x -5 काट सकते हो, कोई भी काट दो, आपकी मर्जी है, क्योंकि ये वाला x -5 भी क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है, और ये वाला x -5 भी गुणा हो रहा है। तो आप क्या कर सकते हो, एक x -5 से एक x -5 कट जाएगा, कोई भी काट लो अपनी मर्जी से। तो मैं इससे इसको काट देता हूं, काट सकता हूं, है ना, एक जैसी चीजें कट जाती है ऊपर नीचे, तो x -5 से x -5 कट गया। रिपीट करना है मनीषा, देखो मैंने क्या किया, 14x ऐसे का ऐसे ही था, x -5 के होल स्क्वायर को मैंने x -5 गुणा x -5 लिख दिया। नीचे क्या है 2, तो 2x -5 तो x -5। अब आप देखो, एक x -5 सॉरी x -5 2 ऊपर है, एक नीचे है, तो आप कोई भी काट सकते हो, इस एक से काट सकते हो या नहीं काट सकते, जल्दी बताओ। मैं ये कह रहा हूं 2x -5 तो ये रहे, और एक x -5 ये रहा। जैसे ये लिख दूं मैं, x गुणा x बटे x मैंने लिख दिया, तो आप एक x से एक x काट देते हो ना आसानी से, x से x कट गया, काट देते हो या नहीं, जल्दी बताओ। अगर मैं x गुणा x बटे x लिख रहा हूं, तो आप इस x से ये वाला x काट लेते हो, सिर्फ x बचता है। तो यही काम तो यहां हो रहा है, यहां पर x की जगह क्या है, x -5 गुणा x -5 बटे x -5 है, तो मैं एक x -5 से एक x -5 काट यस। दूंगा। अब समझ में आया, अब समझ में आया सभी को? बताइए जल्दी से, कोई डाउट हो तो, अगर रिपीट करना है तो आर टाइप कर दो, अगर रिपीट करना है तो आर टाइप कर दो। काजल आपको समझ आया? ठीक है, चलिए अब क्या बचा यहां पर, अब क्या बचा, 14x x -5, है ना, ये वाला x -5 तो कट गया, नीचे क्या बचा 2। अब ये 14 और 2 के पहाड़े में आते हैं, तो 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 7x x -5, ये हमारा आंसर। समझ में आया? x -5 से x -5 कट गया, और 2 और 14 आपस में कट गए, जो बचा वो मैंने आंसर में लिख दिया। क्लियर हुआ? हाँ जी, आपका आंसर सही है अंजलि, यस अंशुमन आपका भी आंसर सही है। बताइए समझ आया सभी को? और क्वेश्चंस हम करते हैं प्रैक्टिस, और समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे ये सवाल है, इसको करिए, ऐसा ही है, मिलता जुलता उससे। 15x x -2 होल स्क्वायर को भाग करना है 5x -2 से, करिए। बताइए क्या आंसर आएगा, ऑप्शन दूं? ऑप्शन देख लो, चलो ऑप्शन दे देता हूं इस क्वेश्चन में। ऑप्शन ए है 3x, ऑप्शन बी है 3x x -2, ऑप्शन सी है x -2, और ऑप्शन डी है 3x x -2 का होल स्क्वायर। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी, वेरी गुड। बाकी लोग बताएं। ओके, अंजलि एंड मनीषा का आंसर आया है बी,
कल्याण सिंह नाम से जो स्टूडेंट है इन्होंने भी बोला है बी। बाकी लोग बताइए, बाकी लोग बताइए। ओके, सचिन कुमार नाम से जो स्टूडेंट है इन्होंने भी बी आंसर बोला है। अंशुमान ने भी बी आंसर बोला है। बाकी लोग, बाकी स्टूडेंट्स जल्दी से आंसर करें इस क्वेश्चन का। 15x x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ओके, तानिया का आंसर भी बी आया है। ओके, सबका बी आ रहा है। चलिए ठीक है। हाँ जी, चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो इसको कैसे करेंगे, ये हटा देता हूं, ऑप्शंस बी आंसर आ रहा है आप लोगों का। ये देखते हैं कैसे आएगा बी या नहीं आएगा, अभी पता चल जाएगा। तो मैंने आपको क्या बताया, ध्यान से देखना जिनको समझ में नहीं आया है दोबारा से। क्या लिखा हुआ है 15x, तो 15x x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो x माइनस 2 के होल स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, x माइनस 2 x माइनस 2 लिख सकता हूं या नहीं, जल्दी बताइए। 15x था और x माइनस 2 के होल स्क्वायर को मैंने लिख दिया x माइनस 2 गुणा x माइनस 2, और नीचे क्या है 5x माइनस 2। सिंपल, x माइनस 2 से x माइनस 2 कट गया, 15, 5 एकम 5, 5 दिया 15, तो बचा क्या 3 x माइनस 2। जो कट रहा है उसको काटो, जो बच गया वो आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर सभी को, समझ आ गया सभी को? तो वाई टाइप कर दो, फिर एक क्वेश्चन करते हैं पोल में। एक क्वेश्चन कर ले पोल में, अगर रिपीट करना है तो आर टाइप कर दीजिए, समझ आ गया तो वाई टाइप कर दीजिए। सभी लोग जितने बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं सभी लोग जल्दी से। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, फिर एक क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन है आपके सामने, कुछ ऐसा सा ही क्वेश्चन है, बस यहाँ पर थोड़ी संख्याएं अलग हैं। ठीक है, क्वेश्चन है 44x x माइनस 8 का होल स्क्वायर को भाग करना है 11x माइनस 8 से। ठीक है, तो मैं पोल आपकी स्क्रीन पर डाल रहा हूं, तो सभी लोग ध्यान से इस क्वेश्चन को पहले अपनी नोटबुक में सॉल्व करिए, उसके बाद पोल में आंसर करेंगे। ठीक है, आप इसको कैसे लिख सकते हो, इसको आप कैसे लिख सकते हो, 44x ऐसे का ऐसे ही रहेगा, और x माइनस 8 के होल स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, x माइनस 8 गुणा x माइनस 8, और नीचे क्या है 11x माइनस 8। अब जो कट रहा है उसको काट दो, जो बचेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। चलिए करिए सभी लोग, ध्यान से करेंगे। हुआ क्या किसी स्टूडेंट का, भेजूं पोल? यस सर, भेज दो। भेज दो सर। ठीक है, पोल भेज दिया मैंने, करिए आंसर क्या होगा। अच्छा, एक स्टूडेंट का आंसर आया है, उनका आंसर सही है। 3 लोगों का आंसर आया है, तीनों का सही है। 4 लोगों का आंसर आया है, चारों का सही है। अभी तक सभी का आंसर सही है जितने बच्चों ने आंसर दिया है। वेरी गुड, बाकी लोग भी आंसर करें। ऑप्शन ध्यान से देख लेना भाई, ऑप्शन में कंफ्यूज मत होना। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। 11 लोगों का आंसर आ चुका है, सभी का सही है, अभी भी बचे हुए हैं आधे लोग। जल्दी से आंसर करिए जो लोग बच गए हैं। अच्छा, नसीब कुमार नाम से स्टूडेंट है, मैंने आपको पिछली क्लास में भी इसीलिए क्लास से निकाला था कि आप बार बार अपना कैमरा ऑन कर रहे थे, माइक ऑन कर रहे थे, फिर वही हरकत कर रहे हो, फिर निकाल दूंगा मैं क्लास से। हाँ जी, 6 लोगों का आंसर आना बाकी है, जल्दी से आंसर करें इस क्वेश्चन का। 5 लोगों का आंसर आना बाकी है, 5 लोगों का, जल्दी से आंसर करिए। आपके पास आखिरी 30 सेकंड है, लास्ट 30 सेकंड्स। जल्दी से आंसर करें इस क्वेश्चन का। पोल में आंसर सभी को करना है, जितने बच्चे क्लास में प्रेजेंट है सभी को पोल में आंसर जरूर 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 करना है, जिससे पता चल सके कि समझ में आपको आया है या नहीं आया है। आखिरी 15 सेकंड, लास्ट 15 सेकंड्स, जल्दी से करिए, लास्ट 15 सेकंड्स। वेरी गुड, चलिए 3 लोग और बचे हैं।
जल्दी करें, लास्ट 10 सेकेंड्स। वेरी गुड, 2 लोग और बचे हैं। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। वेरी गुड। तो 2 बच्चों का आंसर गलत था, बाकी सबका सही था और 2 लोगों ने आंसर नहीं किया। तो जिन्होंने आंसर नहीं किया और जिनका गलत था तो वो प्लीज ध्यान दें थोड़ा क्लास में, है ना। यस, सी, वेरी गुड। तो आप देख सकते हो ऊपर भी x-8 है, 2 नीचे एक x-8 है, तो एक तो काट दूंगा मैं आसानी से। और ये 44 और 11 कट जाएंगे, 11 एकम 11, 11 चौक 44। तो क्या बचा? 4x x-8। तो सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन सी, 4x x-8। ठीक है, यस, हाँ आपका सही है। जिन्होंने सी आंसर दिया है उन सबका आंसर एकदम सही है। ओके, तो इस तरीके से, ओके मनीषा, वेरी गुड। इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए जल्दी से इसको सॉल्व कर दीजिए सभी लोग, ऐसे ही होगा, ये और भी आसान है। 24 xy x + 3 y - 2, इसको किससे भाग करना है? 12 x y - 2। ये और भी आसान है, कर दो। जो जो साफ एक जैसे दिख रहे हैं उनको काट दो, जो जो एक जैसे दिख रहे हैं उनको काट दो, जो बचेगा वही आपका आंसर होगा। करिए जल्दी से। ऑप्शंस दूं? चलो ऑप्शन है इसके, यहां लिख देता हूं, A B C एंड D। ऑप्शन ए है 2x, ऑप्शन बी है 2x + 3, ऑप्शन सी है 2y x + 3, ऑप्शन डी है 2y y - 2। बताइए कौन सा सही होगा? 2y x + 3 सौरभ एंड अंजलि का आंसर आया है, यानी सी। ठीक है, बाकी लोग बताएं। सी, वेरी गुड। बाकी लोग बताएं। तो देखो आसान है ये, इसमें जो आपको एक जैसे दिख रहे हैं उनको काट देना है, बाहर दे देना है। तो अगर आप ध्यान से देखो, ऊपर y - 2 है, नीचे y - 2 है, कट गए। ऊपर x है, नीचे x है, कट गए। अब ये मैं काट क्यों रहा हूं? अच्छा, आपके मन में ये सवाल भी तो उठ रहा होगा, सर इस x को क्यों नहीं काट रहे? क्योंकि ये वाला x क्या हो रहा है? प्लस हो रहा है। तो मैं कौन सा x को काटूंगा? इस वाले काटूंगा, क्योंकि ये गुणा हो रहा है। मैंने क्या बताया? हमेशा इस कॉन्सेप्ट को याद रखना, गुणा वाली चीजें ही आपस में कटेंगी। ठीक है, अगर आप इस y - 2 को इस y - 2 से काट रहे हो तो इसलिए काट रहे हो क्योंकि ये y - 2 गुणा हो रहा है ना। इस चीज का विशेष ध्यान रखने, अगर आप इस y - 2 को इस y - 2 से काट रहे हो ना, तो सिर्फ इसलिए काट रहे हो क्योंकि ये y - 2 इसमें गुणा हो रहा है। अगर ये मान लो प्लस होता है, यहाँ पर प्लस का चिन्ह होता, मैं यहाँ प्लस लगा देता, तब नहीं काट पाते इसको। अगर मैं यहाँ प्लस लगा देता ना इन दोनों के बीच में, समझ रहे हो, तब नहीं काट पाते आप। तो जब गुणा हो रही है कोई चीज, उसी को काटना है। तो ये आपको ध्यान रखनी है ये चीज। हाँ, ये नहीं कटेगा। ठीक है, तो y - 2 से y - 2 कट गया, x से ये वाला x कट गया। अब देखो 24, 12 एकम 12, 12 दूनी 24। तो अब जो बचा वो लिख दो। तो एक तो 2 बचा, एक क्या बचा? y बचा, एक क्या बचा? x + 3 बचा। ये हमारा आंसर हुआ। ठीक है, इस तरीके से करना है। क्लियर हुआ सभी को? समझ आ गया? करें एक क्वेश्चन पोल में, करें एक क्वेश्चन पोल में, ऐसा सा ही क्वेश्चन है कुछ, आइए करते हैं। तो ये सवाल है आपके लिए, 26xy x + 5। अच्छा, एक चीज और बता देता हूं, इसमें आप चाहो तो इसके अंदर गुणा भी कर सकते हो, है ना। जो मेरा ये आंसर आया था, चलो इसको भी बता देता हूं। आपको ऑप्शन में चेक करना पड़ेगा कि गुणा करके दिया हुआ है या नहीं। जैसे मेरा आंसर ये आया था 2y x + 3, तो आप इसकी चाहो तो गुणा भी कर सकते हो अंदर। 2y की पहले x में गुणा करोगे तो 2xy, प्लस 2y के अंदर 3 में गुणा करोगे तो 6y। ठीक है, ऑप्शन ये भी दिया हो सकता है, ऑप्शन ये भी दिया हो सकता है, तो आपको देखना है कौन सा दिया है, उसके अकॉर्डिंग करना है। तो ये बात आपको समझ में आ गई है सभी लोगों को? हमारा जो आंसर आया था ये आया था ना। अगर ऑप्शन ये दिया है तो कोई बात ही नहीं है, हो सकता है ऑप्शन ये दिया हो गुणा करके दियो, तो उसका ध्यान रखना। ठीक है, तो इसीलिए मैंने ये बताया। तो ये क्वेश्चन है आपके लिए, इसको आपको सॉल्व करना है। y - 4 बटे में है 13x y - 4। करिए सभी लोग इसको सॉल्व, देखिए कौन सा ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। हाँ जी,
जो इससे पहले करवाया था ना कॉल में आंसर, एक बार वो भी समझाना। हाँ बिल्कुल, वो समझा दूंगा। पहले आप इसको कर लो, फिर उसको समझा दूंगा, ठीक है। चलिए करिए इसको। तान्या, आप नोट्स बना रहे हो? यस सर। पक्का? पिछली क्लास की तरह मत करना। ठीक है, भेज देना आप। जब भेज देना क्लास के बाद आप ग्रुप में डाल देना, ठीक है, मैं देख लूंगा। हाँ ओके, वेरी गुड। नोट्स बनाने हैं सभी को। अच्छा, इसमें करिए सभी लोग। इसमें गुणा होगी भाई, मैं आपको कॉल हल्का सा भेज दो हिंट दे सर। दूं। हाँ भेज रहा हूँ। सर कॉल भेज दो। मैं हिंट दे रहा हूँ, गुणा करनी पड़ेगी आंसर में, लास्ट में गुणा करके आंसर आएगा इसका। ऑप्शन उसके अकॉर्डिंग दिए गए हैं। एक बच्चे का आंसर आ गया है, उनका सही है एकदम। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, लास्ट में जो भी आंसर आए उसकी गुणा कर लेना अंदर, उसके बाद आपको ऑप्शन मिलेगा इसमें, ठीक है। गुणा कर लेना अंदर, तभी ऑप्शन आपका मैच करेगा आंसर की। यस, करिए सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर। वेरी गुड। दो लोगों का आंसर आ चुका है, दोनों का सही है। बाकी लोग भी आंसर करें। तीन लोगों का आंसर आ चुका है, तीनों का सही है। चार में से तीन का सही है। यस, पांच में से चार का सही है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, गुणा कर लेना अंदर, गुणा कर लेना अंदर। बार बार रिपीट कर रहा हूं, कुछ बच्चों ने ऑप्शन गलत मार दिए टिक। यस, करिए। जो लोग बच गए हैं जल्दी से करें इस क्वेश्चन को सॉल्व। लास्ट में आपका जो भी आंसर आए ना, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, उसमें लास्ट में गुणा कर लेना, तभी आपका ऑप्शन मैच होगा, वरना नहीं होगा, ठीक है। चलिए, लास्ट 30 सेकेंड्स, जल्दी से करें। वेरी गुड। चार पांच लोग और बचे हैं, जल्दी से आंसर कर दीजिए इस क्वेश्चन का। लास्ट 10 सेकेंड्स। सर हाँ जी। जो आपने पहले करवाया था ये उससे अलग है क्या? हाँ, उससे अलग है ये। सर उसमें कैसे बताना? उसमें बताना। उसमें 26 की जगह 24 था, और 13 की जगह 12 था, x+5 की जगह नहीं उसमें। सर, जो वो तो आंसर आ गया मेरा, फिर उससे आगे क्या करूं मैं? आपका वो आंसर आ गया ना, आप उसके अंदर गुणा करो, मल्टीप्लीकेशन करो ना अंदर। ओके सर। आपका क्या आंसर आया है? सर 2y ब्रैकेट x+5। हाँ, तो उस 2y की और उस ब्रैकेट के अंदर गुणा करो, क्या आंसर आएगा? 2y की सर। हाँ, 2y ब्रैकेट के अंदर x+5 है ना, 2y के अंदर गुणा होगी ब्रैकेट में, तो क्या आएगा उसको आपको देखना है। हाँ जी, करिए। लास्ट 15 सेकेंड्स, 15 सेकेंड हो रहे हैं। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। तो इस क्वेश्चन में 50% बच्चों ने ये सी आंसर दे दिया है, लेकिन उन्होंने क्वेश्चन पूरा सॉल्व नहीं किया, उन्होंने डायरेक्ट सी आंसर लिख दिया। इसका सही आंसर क्या होगा? बी होगा। आइए देखते हैं कैसे। देखो, सबसे पहली चीज, y-4 से y-4 कट गया, x से x कट गया, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, क्या बचा? 2y, 2y x+5। सी ऑप्शन में 2x है, सी ऑप्शन में क्या है? 2x है, 2y नहीं है। क्या है? 2x है, तो ये आंसर हो ही नहीं सकता। अब मैं क्या बोल रहा था काजल, आपने यहां तक सॉल्व कर लिया था। अब इसके इसके बाद क्या है? इस 2y के अंदर गुणा कर दो। 2y के अंदर गुणा करोगे तो क्या आएगा? 2y गुणा x, फिर प्लस है तो प्लस आया, फिर इस 2y के अंदर गुणा करोगे तो गुणा 5 हो जाएगा। 2y गुणा 5, तो 2y की जब x में गुणा करोगे तो क्या आएगा? 2xy,
प्लस 2y की जब 5 में गुणा करोगे 2 पंजे 10y, तो कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन बी। ठीक है, 2xy प्लस 10y, ऑप्शन बी। अब समझ में आया काजल? क्लियर हुआ? जी सर। हाँ, तो यहाँ पर आपको लास्ट में, क्योंकि अगर मान लो ऑप्शन ये दिया होता तो मैं यही आंसर लिख देता, लेकिन ऑप्शन ने ये दिया ही नहीं है, इसको और सॉल्व करके यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसको सॉल्व करके हमने यहाँ पर आंसर लिख दिया, ऑप्शन बी। ठीक है, तो इस तरीके से हमें करना था। चलिए, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बीजीय सर्वसमीका के बारे में। अलजेब्रिक आइडेंटिटी क्या होती है, सर्वसमीका क्या होती है? तो सर्वसमीका एक ऐसी समीका होती है जिसमें आप चर का मान कुछ भी रख लो, उसका एलएचएस और आरएचएस हमेशा बराबर रहता है। चर का मान कुछ भी रख लो, अभी आपको कुछ समझ नहीं आया होगा, अभी समझ में आ जाएगा। चर का मान कुछ भी रख लो, एलएचएस और आरएचएस हमेशा उसके बराबर होते हैं। आइए इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहां लिख लेता हूं मैं साइड में, सर्वसमीका के बारे में पढ़ रहे हैं। सर्वसमीका होती क्या है? फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा a-2 a+2 बराबर a² - 4। इसमें दो साइड है, एक तो है एलएचएस बायां पक्ष और एक है आरएचएस दायां पक्ष। बराबर के निशान के बाईं ओर जो बोलते हैं, ये जो बराबर का निशान है इसके बाईं ओर जो लिखा हुआ है इसको एलएचएस बोलते हैं। ये बराबर का निशान है इसके दाईं ओर जो लिखा हुआ है इसको आरएचएस बोलते हैं। ये तो आप सबको पता है, ये सबको पता है ना। बराबर के निशान के बाईं ओर कुछ भी लिखा हो वो एलएचएस होता है, बायां पक्ष होता है, दाईं ओर कुछ भी लिखा हो वो आरएचएस होता है। तो सर्वसमीका क्या होती है, आइए उस पर आते हैं। सर्वसमीका वो समीका होती है जिसमें आप इस ए की जगह कुछ भी रख लो, जो मन आए वो रख लो। इस ए की जगह, इस ए की जगह जो मन आए वो रख लो, कोई भी संख्या, 10, 12, 100, 1000, -5, -10, 1/5, दुनिया की कोई सी भी संख्या इस ए की जगह रख लो। जब आप रखकर देखोगे तो जो एलएचएस है वो हमेशा आरएचएस के बराबर आता है। ये जादू है इसका, ये क्या है, इसका मैजिक है। क्या मैजिक है इसका? कि आप इसमें ए की जगह कुछ भी रख लो, जो आपका मन आए, जो मन आए वो रख लो ए की जगह, और जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो इसका जो एलएचएस है और इसका जो आरएचएस है वो बराबर आएंगे। रख के देखूं, बताओ क्या रखूं? आप जो बोलोगे वो रखूंगा। ए की जगह बताओ क्या रखूं? सबसे पहले मैं एलएचएस लेता हूं इसका, बताइए क्या रखूं? 3 रखते हैं, चलो। अंजलि ने बोला है सर 3 रख दो, ठीक है, मैंने लिया एलएचएस। एलएचएस क्या है इसका? a-2 a+2। अब इस ए की जगह अंजलि ने बोला सर 3 रख दो, ए बराबर 3 रखने पर अपने मन से कुछ भी रख सकते हो, ठीक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है 3 ही रखना है। वो तो मैंने आपसे पूछा तो आपने बोला 3 रख दो तो मैं 3 रख रहा हूं, ठीक है। अब आप रख के देखो, पहले इस ए की जगह 3 रखोगे तो 3 - 2 आ गया, फिर इस ए की जगह 3 रखोगे तो 3 + 2 आ गया, यही आएगा, यही आएगा। जल्दी बताओ, यस वेरी गुड, 5 सचिन, यही आएगा, जल्दी बताइए। इस ए की जगह 3 रखा -2, इस ए की जगह 3 रखा +2, 3 में से 2 गया, 1 बचा, गुणा 3 और 2 5, 1 पंजे कितना आ गया? 5। जब मैंने एलएचएस में ए की जगह 3 रखा था तो कितना आ रहा है? 5। अब आरएचएस में रखो, आरएचएस में रखो, क्या रखना है आरएचएस में भी? आरएचएस में भी आपको यही रखना है, ठीक है। इस मैजिक शब्द को मैं इधर लिख देता हूं, ये इसका मैजिक है, ठीक है। अब मैं आरएचएस में लिख रहा हूं, आरएचएस को देखो, आरएचएस क्या है? a² - 4। हाँ, अभी रिपीट करता हूं, अभी रिपीट करता हूं साहिल, 1 मिनट। पहले मैंने एलएचएस लिया a-2 a+2, ए की जगह 3 रखा, ये एलएचएस है, वो लिया a-2 a+2, ए बराबर 3 रखने पर ए की जगह यहां 3 रखूंगा, 3 - 2 2 ब्रैकेट 1, ए की जगह 3 रखूंगा, 3 + 2 ब्रैकेट 1, 3 में से 2 गया, 1 बचा। अच्छा, अब इन दोनों ब्रैकेट के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, मतलब ये गुणा हो रही है, ये सबको पता है ना। ये ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट है, इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है, मतलब ये गुणा हो रहा है, ये तो सबको पता है ना। ऐसे ये भी गुणा हो रहा है, तो 3 में से 2 गया, 1 बचा, गुणा गुणा 3 और 2 5, 5 आया। अब आप आरएचएस देखो, आरएचएस क्या है? a² - 4। ए की जगह 3 रखो, जो एलएचएस में रखना है वही रखो, जो एलएचएस में रखा है ना वही रखना,
ए बराबर 3 रखने पर। एलएचएस में 3 रखा था तो आरएचएस में भी 3 रखेंगे, तो ए की जगह 3 रखा, 3 का स्क्वायर माइनस 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 4 कितना आया 5। देखो दोनों बराबर आ रहे हैं। आपने बोला था कि सर 3 रखो, मैंने 3 रखा, ये भी 5 आ रहा है, एलएचएस भी 5 आ रहा है, आरएचएस भी 5 आ रहा है। ये इसका क्या है, मैजिक है। तो सर्व समीका कुछ नहीं है, एक मैजिक है। यानी इसमें आप चर की जगह, अब बताओ क्या रखूं, कुछ और रख के देखते हैं। अगर आपको अभी भी भरोसा नहीं है आप बोलो, ए की जगह भी 3 रखा, अब बताओ क्या रखूं, एक और रख के देख लेते हैं। बताओ क्या रखूं, 7, चलो 7 रखते हैं। ए एलएचएस में, एलएचएस क्या है मेरा, ए माइनस 2 ए प्लस 2, ए बराबर 7 रखने पर, ए बराबर 7 रखने पर मनीषा ने बोला है सर 7 रखो, तो मैं 7 रख रहा हूं। ए की जगह 7 आया, माइनस 2 है तो 2 आया, फिर इस ए की जगह 7 आया, प्लस 2 है तो 2 आया, 7 में से 2 गया, 5 बचा, गुणा। अब देखो बीच में कोई चिन्ह नहीं है, मतलब गुणा हो रही है, तो ये सब आपको पता होनी चाहिए। अब चीजें मैंने आपको कई बार बताई है, ठीक है। ये गुणा हो रहा है, गुणा 7 और 2 9, 9 पंजे कितना आया 45। एलएचएस कितना आ रहा है 45। ये सबको समझ में आया एलएचएस कैसे आया 45? जल्दी बताइए सभी लोग। ए बराबर 7 रखा एलएचएस में, एलएचएस क्या है, ये रहा, ये एलएचएस है मेरा, ए माइनस 2 ए प्लस 2, इसमें ए की जगह 7 रखा तो 45 आया। अब आरएचएस देखो, आरएचएस में भी क्या रख रहा हूं, आरएचएस देखो, आरएचएस में भी मैं ए बराबर 7 रखने पर, ए बराबर 7 रखने पर, तो आरएचएस क्या है, ए स्क्वायर माइनस 4 और 7 का स्क्वायर माइनस 4, 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, 49 माइनस 4 कितना होगा 45। देख लो अभी भी 45 आ रहा है, एलएचएस भी 45 आया, आरएचएस भी 45 आया। अब भरोसा होगा मेरी बात का, है ना। तो सर्व समीका जिसमें सब कुछ समा जाए, गणित की कोई भी संख्या हो वो उसमें समा जाती है, नाम ही ऐसा है सर्व समीका। सर्व मतलब सब कुछ, समीका मतलब सब कुछ जिसमें समा जाता है। ऐसी समीका जिसमें गणित की सारी संख्याएं रख दो, एलएचएस और आरएचएस हमेशा बराबर आएंगे, यानी सारी संख्याएं उसमें समा जाती है, उसको हम कहते हैं सर्व समीका। पहले ही भरोसा था, ठीक है। अच्छा, जिनको भरोसा नहीं था उनको हो गया, ठीक है। तो ये बात क्लियर हुई सभी को। सर्व समीका का इंट्रोडक्शन हमने मतलब कह सकते हैं एक तरीके से पढ़ लिया है। अगली क्लास में हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन ऐसे ही होंगे जैसा मैंने ये बताया है ना आपको। हाँ अभी समझा दूंगा, जैसे मैंने ये कराया है ना आपको, ये ऐसे ही क्वेश्चंस हम करेंगे। एक चर की जगह कुछ भी रख के देखेंगे अपने मन से, अगर एलएचएस और आरएचएस बराबर आ रहे हैं तो वो सर्व समीका है, और अगर नहीं आ रहे हैं तो वो नहीं है, ठीक है। तो सर्व समीका क्या है, एक मैजिक है, एक जादू है, जिसमें आप चर की जगह कुछ भी रख लो उसका एलएचएस और आरएचएस हमेशा बराबर आता है। ये बात सभी को क्लियर है, तो वाई टाइप कर दो जल्दी से, जल्दी से सभी लोग, ठीक है। चलो, तो उम्मीद करता हूं आपको क्लास में मजा आया होगा। हाँ मैं समझाता हूं, अभी समझाता हूं, चिंता मत करो, ठीक है। हाँ समझाता हूं मैं दोबारा से, ठीक है। तो इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, अब जिनके डाउट्स हैं वो लोग रुक जाएं, बाकी लोग जा सकते हैं, ठीक है। चलो अब आते हैं डाउट्स पर। अब बताओ